हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग मकर संक्रांति का त्यौहार मना रहे हैं। संक्रांति का जो त्यौहार है पूरे देश में मनाया जाता है। आज के दिन घरों में खिचड़ी बनाई जाती है। खिचड़ी पे ही हमारा ये टॉपिक है। आज जो हम वीडियो बना रहे हैं खिचड़ी के ऊपर ही बना रहे हैं। थोड़ी जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। और वीडियो अगर पसंद आया तो आप लोग ईमानदारी से लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जहाँ तक उम्मीद है कि वीडियो पसंद आएगा आप लोगों को, क्योंकि ये त्यौहार हम लोग बचपन में छोटे छोटे जब हुआ करते थे तो हमको बहुत अच्छी तरह से याद है। सुबह उठते थे तो सर्वप्रथम भैया स्नान करने वाला सिलसिला रहता था। सुबह यहाँ उठा के मम्मी पापा नहवा देते थे, और जितना जल्दी उठे जो सबसे पहले नहाया उसको सबसे बढ़िया सबसे पहले मतलब एक लाई चूरा ये सब चीज़ खाने के लिए मिलता था। हुआ करते थे तो बड़ा आनंद आता था इस सब चीज़ों का। सुबह उठ के आग जलाने के लिए लकड़ियाँ काट के पहले से ही रख देते थे। और इसके लिए मतलब हम लोग 2 दिन 3 दिन के हफ्ते भर पहले से ही तैयारी करते थे। हाँ की बना के रखते थे, तब पैसे उतने हुआ नहीं करते थे तो हम लोग लकड़ियाँ जाके पेड़ों पर से बढ़िया जो हाँकी लायक लकड़ी दिखती थी उसको काटते थे, फिर लकड़ी का बैट बनवाया करते थे। तो गांव का जो आनंद आता था खिचड़ी का त्यौहार मनाने का, शायद वो तो अब बच्चे नहीं मना पाते हैं, क्योंकि इनका क्रिकेट और हॉकी सब आजकल मोबाइल पे ही हो गया। और यहाँ तक कि अब तो पढ़ाई भी मोबाइल पे ही हो गई है, ऑनलाइन क्लासें ही चल रही हैं इस कोविड काल में। तो हम लोग सुबह उठते थे। सुबह पहले ही शर्त लगाई भाई जो जल्दी नहा लेगा उसको पैसा भी मिलेगा और मेला देखने के लिए, और जो है सबसे पहले नहा दाना वाना मिल जाता था। हम लोग लाई वाई माता जी होती थी, ये लोग पहले से ही लाई चूरा ये सब जो है व्यवस्था करके सब लोग रखते थे। और किसान के घर के लड़के हम लोग तो जाहिर सी बात है कि लाई चूरे की कोई कमी नहीं होती थी कभी। लाई चूरा गुड़, जिसको हमारे यहाँ भेली बोला जाता है। तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग चीज़ें नाम है अलग, बस चीज़ तो वही रहती है। तो हम लोग खाते थे। सुबह नहाए, अब नहा के अपना ये सब लिए खा पी के उसके बाद निकल जाते थे भैया कहाँ खेलने। और पूरे दिन समझ लीजिए गेम खेलते थे। गेम खेलने के बाद दोपहर में आते थे तो बनती थी खिचड़ी। खिचड़ी शब्द, खैर हम उतना ग्लोबल फूड एक्सपो द्वारा आयोजित किया गया था एक कार्यक्रम 2017 में, तो खिचड़ी को सुपर फूड का तगमा मिला था। सोचिए इतनी मतलब लजीज है खिचड़ी की, वर्ल्ड में भी फेमस है। और जहाँ तक धार्मिक हिसाब से चला जाए तो लोगों का मानना है कि करीब मकर संक्रांति का जो त्यौहार है, खिचड़ी बनाने की जो परंपरा है वो करीब 2500 वर्षों पुरानी है। 2500 वर्षों पुरानी ये डिश है। लोगों का मानना ऐसा है, जो अपनी सांस्कृतिक परंपराएं हैं उसके हिसाब से। तो खिचड़ी बनाने का जो सिस्टम हुआ था, भगवान शिव ने इसको शुरू किया था। लोगों का यही मानना है। और खिचड़ी शब्द खिचड़ी शब्द जो है संस्कृत से, संस्कृत की खिचा सबसे बना है खिचड़ी। और इसकी जो बात बताएं तो इसका स्वाद अंग्रेज़ों ने भी चखा है। 1350 में, सन 1350 में भारत आए मोरक्को के सैलानी जो थे इब्ने बतूता, जिनका नाम था इब्ने बतूता, ने भी चावल और मूंग दाल से बनी खिचड़ी का उल्लेख किया है। तो सोचिए जब इस टाइम अंग्रेज़ों के इतिहास में है तो 2500 वर्ष पुराना डिश है, तो जाहिर सी बात है लोग भी तो खाए ही होंगे, अपने देश में रहे ही हैं सब। और अब किया जाए बात बच्चों की, बच्चे दिल के सच्चे। तो बच्चों की जो खिचड़ी खाने की एक टेक्निक अलग ही है। बच्चे आजकल बटर, पहले वही कृष्ण भगवान के ज़माने से बटर बहुत फेमस है। बच्चों को तो वैसे भी खिचड़ी बहुत पसंद होती है, क्यों फटाफट खा के निकल जाते हैं। लेकिन उनको शायद ये नहीं मालूम है कि उस खिचड़ी में क्या क्या चीज़ें उनको खिलाई जाती हैं। और खिचड़ी जो बनती है
उसका स्वाद की क्वालिटी बताए, चावल, मूंग दाल, बाजरा, अरहर दाल, साबुत अनाज। उसके बाद कई प्रकार की सब्जियां, गोभी, टमाटर, मटर और बैगन, जितना आप डाल सकते हैं, जितनी सब्जियां डालिए। उसके बाद ये सब डालने के बाद इतना ये पौष्टिक हो जाती है, इसकी पौष्टिकता की तो कोई तुलना ही नहीं है। खिचड़ी की तारीफ आप, खिचड़ी में इतनी सारी सब्जियां डालने के बाद इतनी पौष्टिकता आ जाती है कि उससे एक अलग ही प्रकार की एनर्जी रहती है। इसमें कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं खिचड़ी के अंदर। ये सब डालने के बाद तो जाहिर सी बात है, सब चीज़ें भरपूर मात्रा में हो जानी है। दूसरी बात बताएं सेहत से रिलेटेड इसकी एक खासियत और खिचड़ी की, जो वात पित्त कफ, शरीर के अंदर बीमारी, कोई भी बीमारी अगर क्रिएट होती है, पैदा होती है, तो उसके पीछे वात पित्त कफ का सबसे बड़ा रोल होता है। इसमें वात पित्त कफ तीनों को ही ये बैलेंस करके रखती है। इसके अलावा खिचड़ी जो है शरीर को डिटॉक्स भी करती है। सोचिए कितने सारे गुण हैं खिचड़ी के, और इसके लिए स्पेशल डे भी बनाया गया है। मकर संक्रांति 14 जनवरी को वैसे तो मनाया जाता था, लेकिन पंचांग के हिसाब से एक आध दिन आगे पीछे भी आजकल हो जा रहा है। हरियाणा में जो खिचड़ी बनाई जाती है, हरियाणा की अगर बात किया जाए तो हरियाणा में बाजरा भरपूर मात्रा में पैदावार होती है, तो इसके लिए वहाँ पे बाजरा और मूंग दाल से बनाई जाती है खिचड़ी, बहुत ही लजीज तरीके से। क्योंकि जहाँ पे जो पैदावार है, जाहिर सी बात है, वहाँ पे बस दाल का और सब्जियों का मिश्रण करना है। पंजाब में अरहर दाल, चावल, ये सब चीज़ों से बनाई जाती है। साथ में इसके दही हो, पापड़ हो, सलाद हो, चोखा हो, अचार हो, जितनी चीज़ें हैं सब मिला के खाइए। उसके बाद खिचड़ी का एक अलग ही आनंद आता है। और रही बात अपने पूर्वांचल की, अगर इस साइड की बात किया जाए तो उत्तर प्रदेश और बिहार की, तो बिहार की तो बात ही अलग है। वहाँ खिचड़ी एकदम लाजवाब, गरम मसालों से एकदम भरपूर रहती है। अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से खिचड़ी का पर्व मनाया जाता है। जैसे खिचड़ी में केरल में इसको मंदन कहते हैं, कर्नाटक में बिसेवेले कहते हैं, आंध्र प्रदेश में पुलगम कहते हैं। तो ऐसे अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम है इस खिचड़ी का।